प्रिय विद्यार्थियों, हम आपके लिए लाए हैं पशुपालन विज्ञान के पशुओं के दुग्ध दोहन व खीस से जुड़े हुए सामान्य सवाल जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये सवाल मुख्यतः जेट 2020, आईसीआर, बीएचयू, एलएसए व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए इसके लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन सवालों को महत्वपूर्ण बिंदुओं को विस्तार पूर्वक याद करें, अपनी नोटबुक में नोट करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा याद करके प्रतियोगी परीक्षाओं में आप बेहतर तैयारी के साथ उतरें और सफलता हासिल करें। तो आइए हम शुरू करते हैं। इन सवालों को आपके लिए हम लेकर के आए हैं ये विशेष महत्वपूर्ण सवाल। हम सबसे पहले चर्चा करते हैं दुग्ध दोहन की विधियों के बारे में। तो पशुओं का दुग्ध दोहन दो तरीके से होता है, एक तो हाथ द्वारा और एक मशीन द्वारा। हाथ द्वारा दुग्ध दोहन की 3 विधियां प्रमुख हैं। हम इन तीनों की यहाँ चर्चा करेंगे। पहली विधि है अंगूठा विधि। इसमें विशेषता ये है कि इसमें थनों में गांठें पड़ जाती है और ये विधि है वो ज़्यादा काम में नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो पशुओं के थनों में रोग हो जाता है। दूसरी विधि है पूर्ण हस्त दोहन विधि। ये विधि सबसे सर्वोत्तम विधि है और इस विधि से जुड़े हुए सवाल कई बार प्रतियोगी परीक्षा में चुके हैं कि सबसे सर्वोत्तम दुग्ध दोहन की विधि कौन सी है, तो हमको याद रखना है पूर्ण हस्त दोहन विधि। तीसरी विधि है चुटकी विधि। इसके भी सवाल कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हैं और ये पूछा गया कि छोटे थन वाले पशुओं में कौन सी विधि काम में लेते हैं। तो छोटे थन वाले पशुओं में हम चुटकी विधि काम में लेते हैं, जबकि ज़्यादातर ये सर्वोत्तम विधि वाला सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसमें हमको पूर्ण हस्त दोहन विधि पूर्ण रूप से याद रखना है और ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आगे पूछा भी गया है। अब इसी के साथ हम उन सवालों पर भी चर्चा करते हैं जो भी कई बार पूछे गए। दुग्ध दोहन के समय थनों को किस एंटीसेप्टिक लोशन से धोते हैं, तो पोटाश के पानी से धोते हैं। दुग्ध निष्कासन की क्रिया में उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है, ये सबसे मोस्ट सवाल है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपको याद रखना है, ये कई बार पूछा गया है। दूध दोहने के आरंभ में 1% वसा व अंतिम भाग में 8.5% वसा पाई जाती है। दुग्ध दोहने का समय, यदि आप दिन में 2 बार दुग्ध दोहन क्रिया करते हैं तो प्रातः व शाम को 5 बजे आपको दुग्ध दोहना चाहिए तथा 3 बार यदि दुग्ध दोहने की क्रिया की जाती है तो प्रातः 4 बजे, दोपहर 2 बजे व शाम को 8 बजे दुग्ध दोहना चाहिए। ये समय प्रबंधन का भी कई बार सवाल आपसे पूछा गया है, जबकि इसमें से ये उत्तरदायी हार्मोन वाला सवाल है वो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया, तो इसको हमको ज़्यादा से ज़्यादा याद रखना है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को याद रखना है। ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल इन दुग्ध दोहन की विधियों से जुड़े हुए हैं जो हम आपके सामने लाए हैं। अब हम नए खीस के बारे में चर्चा करते हैं, जिससे भी कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। तो पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। तुरंत ब्याई हुई मादा पशुओं के अयन से प्राप्त होने वाला विशेष स्राव जो कि रासायनिक संगठन एवं भौतिक स्वरूप में दूध की अपेक्षा गाढ़ा व पीलापन लिए होता है तथा गर्म करने पर फट जाता है, उसे हम खीस कहते हैं। खीस का पीला रंग कैरोटीन वर्णक के कारण होता है। ये सवाल पूछा गया कई बार परीक्षाओं में। कई बार अयन की नस फटने से खून खीस में मिल जाता है, जिसके कारण खीस का रंग लाल हो जाता है। खीस की अम्लता दूध की अम्लता से अधिक होती है, ये 0.2 से 0.6% तक होती है। अब हम चर्चा करते हैं खीस का हिमांक दूध से अधिक होता है, वो होता है -0.603 होता है। खीस का विद्युत संचालकता व आपेक्षिक घनत्व 1.04 से 1.08 दूध से अधिक होता है। ये भी खीस में विटामिन ए, बी, सी व डी दूध की अपेक्षा अधिक पाए जाते हैं। खीस में पानी व दुग्धम कम होते हैं तथा अन्य अवयव दूध से अधिक प्राप्त होते हैं। खीस में रोग प्रतिरोधी गुण पाए जाते हैं जो नवजात बछड़ों को रोग प्रतिरोधी क्षमता यानी प्रतिरक्षा एंटीबॉडीज उत्पन्न करने का काम करते हैं। तो ये सवाल भी सबसे महत्वपूर्ण है। तो हमने यहाँ आज आपके लिए छोटे छोटे 2 बिंदुओं का अध्ययन किया। आगे हम लगातार विस्तार से अध्ययन करते रहेंगे और आपको हम समय समय पर अवगत करवाते रहेंगे। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों तक पहुंचाएं, जिससे
प्रतियोगी परीक्षा में वे भी तैयारी कर बेहतर अंक हासिल कर सकें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर और इस चैनल को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे।